चलो देखो भाई, हम लोग क्या ऑन कर दे, उसको गर्मी लग रहा है। चलो देखो, आवाज क्लियर है प्रियांशु? चलो, हम लोग भैया अल्कोहल से स्टार्ट कर चुके थे। हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, जल्दी बताओ। अल्कोहल्स। और अल्कोहल के हम लोग अंदर पढ़ रहे थे क्या, जल्दी बताइए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यार यस और नो। मेथड ऑफ क्या चीज, प्रिपरेशन। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कैटालाइटिक हाइड्रेशन। क्या पढ़ा था, जल्दी बताइए यहाँ से। कैटालाइटिक हाइड्रेशन पहला मेथड हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बोलो। कैटालाइटिक हाइड्रेशन। क्या देख सकते हो कॉपी में अपने आप सब कोई? कौन सा था, बोलो सब कोई। कैटालाइटिक हाइड्रेशन। अल्कीन से हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे थे, बोलो हाँ या नहीं। सेकेंड हम लोगों ने पढ़ा था एचबीओ। क्या पढ़ा, जल्दी बताइए। एचबीओ, व्हाट वाज द फुल फॉर्म एचबीओ? इट वाज हाइड्रो बोरेशन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। कोई बच्चा बता सकता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में रिएजेंट कौन कौन सा था? क्या ना इसे B2S6 था, बोलो यार यस और नो। या फिर BS3 होल 2 जिसको कहते हैं, डाइबोरेन। अरे बोलो हाँ या नहीं। और किसका इस्तेमाल किए थे? THF। बोलो यार यस और नो, व्हाट इज दैट? THF, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ THF? टेट्रा। रिवीजन करा रहा हूँ बस। हाइड्रो प्यूरान। अरे बोलो हाँ या नहीं। क्या इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाए थे, क्या आप लोग कॉपी में देखेंगे अब? इसके अलावा किसका इस्तेमाल हुआ था, जल्दी बोलो यहाँ से। H2O2, बोलो यार यस और नो। और एक बेसिक मीडियम में NaOH का इस्तेमाल कर लो, जो कि हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करेगा, बोलो हाँ या नहीं। ये क्या फॉलो कर रहा था, मार्कोव निकोव या एंटी मार्कोव निकोव? एंटी मार्कोव निकोव रूल। अरे बोलो हाँ या नहीं। एंटी मार्कोव निकोव रूल। कौन सा एडिशन फॉलो कर रहा था, सिन एडिशन या एंटी एडिशन? सिन या एंटी, देख लो। सिन एडिशन। सिन मतलब सेम साइड या अपोजिट साइड? सेम साइड से ऐड हो रहा था क्या? थ्री डायमेंशनल ऐसा फिगर हम लोगों ने बनाया था। H2O2 से क्या मिलता है आपको, जल्दी बताइए। क्या ना इसे OH माइनस, क्या मिलता है? OH माइनस। जबकि इससे क्या मिलता है? H प्लस। क्या मिलता है, जल्दी बताएं ऐसे। H प्लस, बोलो यार यस और। रिमूवल ऑफ B2S6 का जो एडिशन था, B2S6 का जो एडिशन था वो क्या था, बोलो। वो मार्कोव निकोव था या एंटी मार्कोव निकोव? B2S वो मार्कोव निकोव था। और ओवरऑल रिएक्शन, वेरी गुड। चलो याद तो है आप लोगों को। क्या बोले थे, जल्दी बताओ। इसका जो एडिशन है वो क्या है, जल्दी बोलो। मार्कोव निकोव रूल। जबकि टोटल रिएक्शन क्या था, जल्दी बताइए। एंटी मार्कोव। इसी तरीके से दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोगों ने पढ़ लिया था। और यहाँ पे तो भैया C प्लस कैटालाइटिक हाइड्रेशन में कार्बोकैटायन बन रहा था। क्या बन रहा था? और कार्बोकैटायन को रीअरेंजमेंट हम लोग करना था। क्या करना था, जल्दी बताइए। रीअरेंजमेंट। ये दो हो गया था क्या? तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भैया हम लोगों ने दो क्लियर कर लिया था। पहला क्या था, फिर से बोलो। कैटालाइटिक हाइड्रेशन। और द सेकेंड वन वाज, बोलो बोलो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। नाउ द थर्ड मेथड ऑफ रिएक्शन इज बेसिकली OMDM। क्या बोलोगे, जल्दी बताओ। OMDM, ठीक ना। एंड द रिएक्शन से oxymercuration and demercuration reaction. What is the full form, सारे बच्चे बोलेंगे। Oxymercuration and demercuration reaction, and this is basically called as, कौन सा रिएक्शन, जल्दी बोलेंगे। OMDM रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन कहलाता है? OMDM रिएक्शन। अब चलो इस रिएक्शन के अंदर किस किस चीज का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले ये इस्तेमाल करता है HgOAc। क्या है समझेंगे सारे बच्चे। पहला रिएजेंट, ठीक ना, HgOAc फॉलोड विथ, हम इसे डाइल्यूट करेंगे वाटर से। सेकेंड वन, बेसिकली हम यूज करेंगे NaBH4 का इस्तेमाल करेंगे, बोलो। NaB। Hg स्टैंड फॉर मरकरी है। और AC इज बेसिकली द एसाइल ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप होता है? एसाइल ग्रुप। कोई बच्चा बता सकता है व्हाट इज द एसाइल ग्रुप?
कहीं न कहीं डिस्कस हुआ है एसाइल ग्रुप के बारे में। मुझे पहले बता दो थोड़ा तो उसके बाद हम बात करेंगे। एसाइल ग्रुप के बारे में बता दो। अल्काइल और एसाइल याद करो। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। नहीं याद है बताता हूँ। एसाइल ग्रुप बच्चे हम लोग कहते हैं इस ग्रुप CO और उसके साथ CH3। दिस होल ग्रुप इज बेसिकली कॉल्ड एज कौन सा ग्रुप जल्दी बताए? एसाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप कहलाता है जल्दी बताए? और ये जो है, ये वाला ग्रुप जो आपको दिख रहा है, जो ऊपर वाला ग्रुप दिख ये मर्क्यूरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अभी समझेंगे। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मर्क्यूरेशन, जबकि ये रिस्पॉन्सिबल है डीमर्क्यूरेशन। अभी समझा दो। क्या भैया कह रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग कि मर्क्यूरेशन करेगा और ये डीमर्क्यूरेशन? मर्क्यूरेशन का मतलब होता है कहीं ना कहीं मरकरी वाले आयन को ऐड करना है। किसमें ऐड करना है? तो अल्कीन में ऐड करना है, अभी हम समझेंगे। अच्छा, इस रिएक्शन के अंदर अल्कीन का इस्तेमाल हो रहा है अल्कोहल को बनाने। हम लोग अल्कीन का इस्तेमाल किए थे कैटालाइटिक हाइड्रेशन में अल्कोहल बनाने के। HBO रिएक्शंस के अंदर भी अल्कीन का इस्तेमाल हुआ था अल्कोहल। सिमिलरली OMDM के अंदर भी अल्कीन का इस्तेमाल होगा। रिएक्शन डिफर्ड नहीं है, ठीक है, बट ये मर्क्यूरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या डीमर्क्यूरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल? थोड़ा इस AC के बारे में समझो। ये एसाइल ग्रुप लगा, एक्चुअली इसको पूरा अगर स्ट्रक्चर देखो तो ऐसा कुछ बना HgO CO CH3 और होल्ड। रादर हम इसको इस पूरे ग्रुप की जगह हम AC लिख दिए हैं। क्या लिख दिए हैं? AC, और जैसे हम एसाइल ग्रुप कहते हैं। अब सुनिएगा, यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसका नाम क्या होता है ये सुन लीजिएगा, थोड़ा सा चर्चा बहुत चलेगा इस चैप्टर। सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसके बारे में सुन। सोडियम बोरोहाइड्राइड बच्चे एक रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन सा एजेंट है जल्दी बताइए? रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट और वक्त के साथ ये H माइनस आयन को लिबरेट करे। कौन से आयन को जल्दी? H माइनस आयन को इसे आप हाइड्राइड आयन कहते हैं। आयन कहते हैं जल्दी? हाइड्राइड आयन। तो कुछ बेसिक्स तुमको फंडामेंटल्स याद रखने चाहिए। व्हाट आर द रिएजेंट, जैसे कि हम लोगों ने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में डायबोरेन का इस्तेमाल किया था THF का, फॉलोड बाय H2O and Na। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप एंड दिस वाज द सेकंड। While in this reaction you have to this use ion, मरकरी वाला वाटर के साथ डाइल्यूट करना है सोडियम बोरोहाइड्राइड का इस्तेमाल। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए क्या क्या होना चालू। मुझे अल्कीन से बनाना है। किससे बनाना है जल्दी बताइए? अल्कीन से। आई होप सो ये वाला तो क्लियर। बता दे क्या तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा। अब ये रिएक्शन होता कैसे, तो ध्यान। हमारे पास सबसे पहले स्टेप में HgOAC। अब इसका HgOAC होल्ड का कैसे इस्तेमाल करेंगे, रादर समझेंगे। देखो होता क्या है, गौर कीजिएगा। अगर आपने किसी अल्कीन, मैं कोई अल्कीन ले लेता हूँ, उसके बाद आपके पास क्या है जल्दी बोलो? HgOAC, ठीक है। अब इसको थोड़ा तरीके से लिख ले। इसको हम लोग ऐसे करते हैं, HgOAC और O लिख दिया। AC स्टैंड्स फॉर द एसाइल, ठीक है। अब क्या होता है देखना, यहाँ पे दो में से एक सिग्मा बॉन्ड है, एक कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो किसी में बहुत जल्दी पार्टिसिपेट। तो होता क्या है, ये वाला इलेक्ट्रॉन चला जाता है Hg के पास, चला जाता है, चला गया। जैसे Hg को ये वाला इलेक्ट्रॉन मिलता है तो Hg क्यों ये इलेक्ट्रॉन ले। Hg भैया मरकरी है, मरकरी एक प्रकार का मेटल की तरफ मेटल है वो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को लेने में उसको कोई दिक्कत नहीं हो, बट वो इलेक्ट्रॉन को जैसे लेगा तो एक्स्ट्रा बॉन्ड वो संभाल नहीं पाएगा, वो एक AC को रिलीज कर देगा। जैसे रिलीज करेगा तो जैसे ही इससे गया तो ये कैसा आयन बन गया, प्लस या माइनस? प्लस। तो एक्चुअली यहाँ पे OAC निकल गया इससे और ये बन गया Hg प्लस और OAC ऐसे कर दिया, yes। अब ये इसके साथ लोन पेयर दिया तो एक्चुअली होता क्या है समझना अच्छे से। ये Hg कुछ इस तरीके से बन R
CH CH2 और Hg और यहाँ पे OAC, ये वाला ग्रुप बना, समझना अच्छे से, ये वाला ग्रुप बना। इसके पास कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज। ये प्लस चार्ज पार्शियली थोड़ा इससे लिंक होता है और पार्शियली थोड़ा इससे लिंक। दिख गया यहाँ से? Hg वाला जो एक हिस्सा था, एक OAC तो हट गया इससे, बचा क्या जल्दी बताओ? Hg पे प्लस और यहाँ पे OAC। ये जाके इसके साथ लिंकिंग किया तो लिंकिंग में एक्चुअली क्या हुआ, पाई बॉन्ड तो इस कार्बन के साथ भी था, इसके भी साथ था, तो पार्शियल पार्शियल दोनों के साथ शेयर होने लगा। समझ में आई ये बात है? तो यहाँ पे लिटिल बिट प्लस था और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा माइनस, इन दोनों में इंटरेक्शन। और ये जो आयन का फॉर्मेशन, वो 3 मेंबर मिलके एक रिंग बना रहे हैं। 3 मेंबर मिलके क्या बना रहे हैं? रिंग। तो क्या हम इसको 3MCT, यार ये सर 3 मेंबर्ड साइक्लिक, अरे बोलो यार ये सर, ट्रांजिशन स्टेट, अरे बोलो यार ये सर नो, क्या बोल सकते हैं इसको? 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, याद आई बात है? और इसको हम लोग कहते हैं साइक्लिक मर्क्यूरेनियम। कौन सा आयन कहते हैं बोलो सब कोई? साइक्लिक मर्क्यूरेनियम आयन। समझना अच्छे से। और 3 MCTS का जिसको बच्चे को आता है वेल एंड गुड, नहीं आता तो फुल फॉर्म क्या हो जाता है इसका? 3 मेंबर्ड, बोलो बोलो बोलो, साइक्लिक ट्रांजिशन। याद आ रहा है ट्रांजिशन स्टेट पिछले चैप्टर का, जो काफी कम टाइम के लिए बनता है? बन गया यहाँ से? इससे बोल रहे एक्स्ट्रा पाई इलेक्ट्रॉन Hg को घूस दे दिया, भाई तुम मेरे साथ जुड़ जाओ। इसको इन दोनों में से एक OAC को हटाना पर, ये खुद पे कैसा चार्ज ले लिया? प्लस चार्ज। जब ये जुड़ने आया तो बोला कि इस कार्बन से भी जुड़ जाओ, इस कार्बन से। जब ये पार्शियल बॉन्डिंग करता है तो कितने मेंबर का रिंग बना? एक, दो और कितने? 3, इसलिए नाम क्या दिया? TMCT। ये यहाँ से, और इसको कह दिया साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन। 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन। ठीक है, नहीं ये चर्चा हम लोगों ने किया है पिछले चैप्टर में, कोई दिक्कत है यहाँ से? अब ये बातें हो गई, जैसे हो गया, तुम देख रहे हो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल क्या प्रेजेंट है, देख वाटर। तो ये स्टेप में ये फॉर्मेशन हो गया, तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, जिसको हम लोग साइक्लिक मर्क्यूरेनियम आयन कहेंगे, और मैं इस पे स्ट्रिक्स लगाऊंगा। कई बार इंटरमीडिएट का नाम पूछा है कि OMDM में इंटरमीडिएट क्या बनता है, आप बिना किसी झिझक के बोलोगे क्या, जल्दी बताएं यहाँ से? साइक्लिक मर्क्यूरेनियम। या फिर आपसे बोलेगा कितने मेंबर का बनाया था, 4 MCTS बनाया, 3 MCTS, क्या बोलोगे आप? 3 MCTS। तो खुद में ये दो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 1 मान लीजिए, ये दोनों खुद में एक सवाल। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पढ़ेंगे यहाँ से, तो ये जो बन गया, मैं इसको फिर से रीड्रॉ कर रहा हूँ। R है, CH है, H2 है, और यहाँ पे Hg है, और फिर क्या जल्दी बताए? OAC है, और पार्शियल बॉन्डिंग कर दीजिए, और इस पे प्लस लगा दीजिए, इस पे माइनस, और इस पे भी कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल आएगा, वाटर मॉलिक्यूल जो आएगा वो H2 आएगा। अब सभी को जग जाहिर है, H2O जब लिंक होने के लिए आएगा, ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास क्या है जल्दी बताए? एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक ना? जैसे एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ दिख रहा है काफी हलचल सी मची हुई। पार्शियल निगेटिव मतलब इसमें निगेटिविटी थोड़ी कम हुई है, ऐसा नहीं कि उसमें बढ़ गया है। पार्शियल निगेटिव मतलब निगेटिविटी कम हुई, क्योंकि ये कैसा चार्ज है बताओ? प्लस चार्ज। कहीं ना कहीं इसके इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट इसके पास होगा। तो जैसे ये हाईली अनस्टेबल है क्योंकि माइनस चार्ज है। अब इसके पास कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज। तो बताओ, सोच के बताओ, ये इलेक्ट्रॉन को तो अपने साइड पुल कर रहा होगा, बोलो हाँ या नहीं? इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा? पुल। इसी बात का फायदा उठाते हुए कि इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन ये भाई साहब पुल कर रहे हैं, ऑक्सीजन बोलता है एक काम करो, अपना इलेक्ट्रॉन जाके इसको क्या दे दो, अपना इलेक्ट्रॉन इसको जाके देगा। बट कैसे देगा समझ, इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन जैसे इसको देगा आके, तो भैया ये OH माइनस के फॉर्म में देगा। OH, तो वाटर भी तो दो फॉर्म में टूटेगा ना, H प्लस और क्या चीज जल्दी बताइए? OH माइनस देगा। जैसे OH माइनस के फॉर्म में इसको देगा, तो बताओ ऑब्वियस सी बात, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा था और इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसका तो इलेक्ट्रॉन का कमी पूरा हो गया ना। अरे बोलो हाँ या नहीं? तो क्या इससे बॉन्ड बनाएगा? नहीं। ब्रादर क्या बॉन्ड बन जाता है? R CH CH2, और इसके साथ क्या जुड़ गया जल्दी बताओ? OH और O, सॉरी, Hg OAC इसके साथ सेपरेट होके इस भाई साहब के साथ जुड़ जाए। यहाँ तक की कहानी क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ से? वाटर ने क्या प्रोवाइड कर दिया? OH माइनस।
और पहला HgOAC2 एक साइक्लिक मर्क्यूरेनियम आयन बनाने के। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। अब उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या लिखा हो? NaBH4 क्या नाम है इसका बताओ? सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक ना? बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है या एफिशिएंट होता है? बताया है कई बार, बोरोन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्योंकि बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना? 5, के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं होता। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो अपने इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करता है? देखो यहाँ से, ये NaBH4 अपना काम करना चालू करे। अब सभी को पता है सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो कौन सा आयन देगा जल्दी? वो देखो क्लियरली लिखा हुआ, इट विल लिबरेट कौन सा आयन? जल्दी बताइए। H माइनस आयन, तो ये H माइनस आयन देगा और इस H माइनस आयन को कौन सा आयन कहते हैं? हाइड्राइड आयन। कौन सा आयन कहते हैं? हाइड्राइड आयन। तो ये हाइड्राइड आयन देगा। हाइड्राइड आयन जैसे देगा तो समझना अच्छे से, कैसे देगा हाइड्राइड आयन? तो होता क्या है बच्चे, यहाँ से ये माइनस है या प्लस है? माइनस। ये इससे इलेक्ट्रॉन लेके निकलना चाहेगा क्योंकि उसको पुराने वाले के साथ अपना बॉन्ड बनाना है। ये एज ए कैटलिस्ट का सिस्टम। जैसे निकलेगा तो इस पे कैसा चार्ज? प्लस या माइनस? प्लस। और इस पे तो बस यहाँ पे जाके इसको अटैक कर देगा और ये क्या बना लेगा बोलो? RCH और CH2 पहले से था, एक H ऐड हो गया तो क्या बन जाएगा? CH3। और ये फर्दर सेपरेट आउट हो जाता है। ये माइनस वाला अपने प्लस के साथ मिलके वापस से एक कैटलिस्ट के फॉर्म में लिबरेट हो जाता है। आपको इस आयन से मतलब नहीं है। फाइनली जो अल्कोहल बनना था वो अल्कोहल क्या बना? जल्दी बताइए। अल्को क्या बना है बोलो यहाँ से? बन गया क्या? तो हम लोगों ने अल्कीन के मदद से क्या बनाया? जल्दी बताओ। अल्कोहल। अल्कीन के मदद से अल्कोहल। बट गौर कीजिएगा, RCH आपने देखा है? अल्कोहल जो ऐड हुआ है ये OH यहाँ पे ऐड हुआ है बीच में। अब बताना, गौर करना डायरेक्टली। H से CH2 है, OH कहाँ ऐड हुआ है? लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास या मोर नंबर ऑफ? और लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास ऐड हुआ है, उसे मार्कोव निकोव कहते हैं या एंटी मार्कोव? एंटी या मार्कोव निकोव? मार्कोव निकोव। मतलब ये एक्चुअली फॉलो कर रहा है कौन सा रूल? जल्दी बताइए। मार्कोव निकोव रूल। कौन सा रूल फॉलो कर रहा है? मार्कोव निकोव रूल ही तो फॉलो कर रहा है। OH उसके पास जा रहा है जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है और H उसके पास जा रहा है जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। इसको कौन सा रूल कहते हैं? मार्कोव निकोव। अरे बोलो हाँ या नहीं? फाइनल कंक्लूजन तो बताना, इस रिएक्शन के अंदर जो रूल फॉलो हो रहा है क्या वो मार्कोव निकोव रूल है? कौन सा रूल है जल्दी? मार्कोव निकोव। याद रखना उस रिएक्शन में क्या यूज हो रहा है, सिन एडिशन या एंटी एडिशन? यहाँ पे जो एडिशन होता है वो एंटी एडिशन। कौन सा एडिशन है जल्दी बताइए? एंटी एडिशन। ठीक ना? यहाँ पे जो बना है, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बना है वो क्या बना है बताएं? साइक्लिक, बोलो बोलो, मर्क्यूरेनियम आयन का फॉर्मेशन। वही बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा। कोई दिक्कत यहाँ से? अगर क्या हुआ बोलिए। चलिए, ये इसका प्रोडक्ट बनाना है। अगर मुझे डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना होता, चलो मैं एक बार सारे बच्चे हेल्प कर। CS3 छोड़ दीजिए अभी, छोटू जी यही झाड़ू रखिए। CS2 है और यहाँ पे क्या है जल्दी बताए? HgOAC होल 2। ठीक है यहाँ से, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे H2O लगाया। ठीक है, और यहाँ पे मैं कह दूंगा NaB। कह दिया यहाँ से। तुमको प्रोडक्ट बनाना है। क्या बनाना है? प्रोडक्ट। तुम्हें वाटर को इस तरीके से तोड़ना है कि तुम मार्कोव निकोव रूल। अगर तुमको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है, तुम H2 को ब्रेक करोगे, बोलो क्या चीज? जल्दी बताओ। H प्लस और OH माइनस। ठीक ना? मेरी बात को समझिए। OH माइनस को एंटी मार्कोव नहीं, मार्कोव निकोव रूल लगाना है। मार्कोव निकोव रूल कहता है अल्कीन के उस पोजीशन पे, अल्कीन के उस पोजीशन पे आपको ऐड करना है OH को जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। नंबर ऑफ क्या है? हाइड्रोजन। यहाँ से क्या करेंगे बोलो? यहाँ से CH3 CH और यहाँ पे क्या जुड़ेगा जल्दी बताइए? OH और यहाँ पे क्या जुड़ेगा? किसी को कोई दिक्कत? कैन द कंसेप्ट इज क्लियर सारे बच्चे? एक बार कहीं पे कोई भी डाउट हुआ है लिखने से पहले एक बार देख लो, ठीक ना? क्या कॉपी कर। कौन सी क्लास के लिए?
मैथ्स पढ़ना था केवल, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं? मैथ्स और बायो के टीचर्स अलग हैं? एनसीईआरटी क्या रिएक्शन क्लियर है सभी को? बोलो यार, विदाउट। तो यहाँ पे आपको लगाना है एंटी फॉर एडिशन करना है और मार्कोव निको रूल लगाना है, बट थोड़ा बेसिक्स जानना कि कैसे क्या हो रहा था। ठीक है, चलो। गिव द टॉपिक ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन कंप्लीट। आज मैथ्स का पेपर है, मैथ्स और बायो। बच्चे परेशान है पूरा। कल वाला क्लियर किया था जो जो नहीं आए थे? कल वाला लेक्चर जो अपडेट हुआ था क्लियर हुआ था? 5 बजे आप लोग आए हैं परीक्षा देंगे? 4 बजे? ठीक है। जो सेक्शन ड्रॉप हुआ है उसको कर लेंगे।
बड़ा रहा था। होगा फिर देखो। हाँ, देखिएगा सभी कोई। पहला, अगर आपको एक रिएक्शन दिया जाए, ठीक है? नहीं, एक चीज़ समझ लो पहले। अगर मान लो तुम्हें कोई ग्रुप दिया गया जैसे आर ग्रुप, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है? और यहाँ पे तुम्हें दे दिया गया HgO AC होल 2 और तुमने यहाँ पे यूज कर लिया D2O का, किसका इस्तेमाल कर लिया? D2O का, और NaBH4 ऐसे करके इस्तेमाल कर लिया। मेरी बात को अच्छे से समझेंगे सभी कोई। पहले कुछ बहुत बेसिक समझना। यहाँ से जो निकलेगा बच्चे वो OD माइनस आयन निकलेगा। क्या मिलेगा? OD माइनस। तो मोटे तौर पर बता रहा हूँ रिएक्शन करना कैसे है। अब बताओ, इससे माइनस निकला तो एक से प्लस निकलेगा ना। अब सुनो, ये लिबरेट क्या करता है? H माइनस। क्या लिबरेट करता है? H माइनस। इससे OD माइनस आएगा, पता है ये बात। इससे कहीं ना कहीं मुझे एक H प्लस को निकालना है। किसको निकालना है? H प्लस को। मैं लिखूंगा नहीं, इससे निकलता है H माइनस से, पर मुझे एक H जोड़ना है ना डायरेक्ट रिएक्शन करने के लिए। अरे भैया, ये फॉलो क्या कर रहा है? मार्कोव निकोव रूल। कौन सा रूल फॉलो कर रहा है? तो भैया, एक से अगर माइनस निकला, दूसरे से क्या आना चाहिए? प्लस। मैं ऐसा कंसीडर कर लूंगा, ऐसा मैं मानूंगा, होता नहीं। इससे क्या निकल रहा है? H प्लस निकलता है। इससे क्या? H माइनस। वो तो तुमने मैकेनिज्म में सीखा ना। तुम्हें एक रिएक्शन बनाना है डायरेक्टली, वो तो स्टेप वाइज नहीं चलेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे बोलो? R CH और CS2। तो OD माइनस तुम कहाँ ऐड करोगे बताओ? लेस नंबर या मोर नंबर? लेस नंबर पे OD ऐड कर दिए ना। बोलो यार ये सर, इससे क्या निकलेगा? H। तो H यहाँ पे ऐड कर दो। अब मेरी बात समझिए, ये कौन सा ग्रुप है जल्दी बताओ? अल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? अल्काइल ग्रुप। इफ इट इज एन अल्काइल ग्रुप, अब चलो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बताना। अल्काइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट पैदा करता है? प्लस आई या माइनस आई? प्लस आई या माइनस आई? प्लस आई। प्लस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट जल्दी बताइए? प्लस आई। और जो प्लस आई इफेक्ट पैदा करता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को पुश करता है या पुल करता है? पुश करेगा। धक्का लगाएगा तभी तो उस पर कैसा इफेक्ट आएगा? प्लस चार्ज आएगा। तो ये बच्चे अल्काइल ग्रुप जो होते हैं, मैं फिर से बता देता हूँ, S2, ये इलेक्ट्रॉन को पुश करता है। तो इधर कैसा आ जाता है बताइए? प्लस चार्ज या माइनस चार्ज? प्लस चार्ज। इसी कारण से कौन सा इफेक्ट पैदा कर रहा है? प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट के कारण जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ये प्रोडक्ट। ठीक है? अगर मैं यहाँ पे कोई माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा देता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे CF, पर्सनली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है। और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CS2, और यहाँ पे तुम्हारे कुछ ऐसे लग गया HgO AC होल 2, और यहाँ पे H2 फॉलोड बाय NaBH4। ठीक ना? ये कौन सा इफेक्ट पैदा करेगा? माइनस आई, क्योंकि फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है? खींचता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, तो रादर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा। ये कौन सा इफेक्ट पैदा करेगा? माइनस आई। माइनस आई इफेक्ट ऊपर वाले का कंट्राडिक्टरी। 95% क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे देखने को, प्लस आई वाले। बट एक्सेप्शनली कहीं माइनस आई देके आपको कंफ्यूज करेगा, और जब कभी माइनस आई आएगा रिजल्ट पलटी मार। और यहाँ पे ये फॉलो करेगा एंटी निकोव रूल। इज द क्वेश्चन जो कि एम स्टेप सेपरेटली तब पूछा गया था। ये सेपरेट। और इस केस में याद रखिएगा, माइनस आई इफेक्ट पैदा होता है, आप पलटी मारोगे, रिजल्ट में क्या करोगे बताओ? H2O क्या देगा? फिर से बोलना सबके, रिजल्ट बनना सीख। OH माइनस। ये H प्लस नहीं देता, बट मैं मानूंगा ये क्या दे रहा है अपने रिजल्ट को डायरेक्टली बनाने की। तो क्या बनेगा बताइए? यहाँ से CF3 एंटी मार्कोव निकोव, तो यहाँ से लिखो CH और यहाँ पे CS2। एंटी मार्कोव निकोव क्या कहता है? उसके पास ऐड करो जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इधर, यहाँ पे ऐड कर दीजिए आप OH, और यहाँ क्या ऐड कर दीजिए? H। प्रोडक्ट बना दीजिए। क्या सबको समझ में आया? तो माइनस आई इफेक्ट में क्या शो करेगा? और संयोग से हमको बुक में कौन सा इफेक्ट, कौन सा ग्रुप पढ़ना है? अल्काइल ग्रुप। और अल्काइल कौन सा इफेक्ट पैदा करता है? प्लस आई। इसलिए हम एंटी मार्कोव निकोव को नहीं, मार्कोव निकोव को में ऐसा दिया ही है। आया समझ में? बट इन केस ऐसा आ जाए तो आप ये रिजल्ट याद रखना, कॉपी करते वक्त ये स्टार करके हाईलाइट वगैरह। समझ में आया यहाँ पे? अब दूसरी बात है, ये कैसा एडिशन फॉलो कर रहा है? सिन एडिशन या एंटी एडिशन? सिन एडिशन या एंटी एडिशन? एंटी एडिशन। एंटी मतलब
अपोजिट साइड या सेम साइड? अपोजिट साइड। कौन साइड जल्दी बताइए? अपोजिट साइड। चलिए इसका भी एक ग्लैंस देख लो, तब आपको आइडिया लग जाएगा पूरा क्या हो रहा है। अपोजिट साइड अटैक का मतलब क्या है? देखेंगे सारे। अगर मैं तुमको यहाँ पे कहता, इस तरीके से यहाँ पे ऐड करना है, ठीक? यहाँ पे ऐसे करके दे रखा है आपको। एक ग्रुप मिथाइल यहाँ दिया हुआ है। ओके? अब मुझे यहाँ पे ये सारी चीजें लिखी हुई है। क्या-क्या लिखा हुआ है? चलो सारे बच्चे एक बार रेकर करो मेरे से। HgOAc होल 2 ऐसे करके लिख के देगा आपको। H2O फॉलोड बाय NaBH4। ये पहला, ये दूसरा, ठीक ना? दे दिया आपको। आपको कभी-कभी ऐसे करके भी देखने को मिल जाएगा Hg+2 और यहाँ पे H2O भी लिखे हुए। ये भी अगर दे देना तो कंफ्यूज मत होइएगा, यही चीज, ठीक ना? ऐसे भी लिखे। अब मुझे ऐड कराना है। इस केस में आपको 4 प्रोडक्ट बनाते हुए दिखाई प्रोडक्ट आपको बनाना है। तो आप भैया पहले बना दो 5 कार्बन का एक चेन। बना दिया आप? ये Me है, ये Me है। अब मैं प्रोडक्ट मुझे एडिशन कराना है। चलिए बताइए क्या देगा सारे बच्चे? OH- या H+? OH-। लिख दीजिए OH-। लिखा? प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं? ये क्या फिर देगा? H+। तो ये दिमाग में बैठ के H- देगा। तो मुझे H ऐड कराना है। तो कहीं न कहीं माइनस प्लस की जगह यहाँ पे H लिख लें। ठीक है? ताकि मेरा दिक्कत। अब मुझे प्रोडक्ट बनाना है। मैं मिथाइल को ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है? तो ये मिथाइल हो गया और मैं डैश 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 करके यहाँ पे OH जोड़ रहा हूँ। ठीक है? मेरी बात समझिए। और यहाँ पे फिर मैं बोल्ड लाइन बना रहा हूँ और यहाँ जोड़ रहा हूँ H और डैश 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 करके मैं मिथाइल। अब बताओ क्या मैंने प्रोडक्ट सही बनाया या गलत? सोच के बताओ। किसको-किसको ऐड करना था बोलो सब कोई? OH को और क्या चीज़ को? H को। सारे बच्चे। OH को और क्या चीज़ को? H को। OH और H को अगर आप ऐड करना चाह रहे हो, तो कौन-सा एडिशन आप करेंगे? एंटी या सिन एडिशन? एंटी एडिशन मतलब एक फ्रंट साइड से और एक बैक साइड से। बताओ डैश का मतलब कौन-सा साइड है? तो OH किधर से आया? पीछे से या आगे से? पीछे से। और H किधर से आया? फ्रंट से। तो ये आया बच्चे बैक साइड से और ये कौन साइड से आया? फ्रंट साइड से। ये वाला फ्रंट से और वो वाला बैक साइड से। और इसको कौन-सा एडिशन कहेंगे? सिन या एंटी? एंटी एडिशन। इसका एंटी आया नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए इसमें थोड़ा-सा एक वेरिफाइड फॉर्म बता देना। मैंने ऐसे करके किया, ठीक है? सारे बच्चे ध्यान देंगे, गौर कीजिएगा। यहाँ पे मैंने मिथाइल ग्रुप लगाया, उधर नहीं लगा। और जो चीज़ बोल रहा हूँ गौर कीजिएगा। HgOAc होल 2, ठीक है? H2O दे दिया, चलो सेम चीज़। थोड़ा-सा चेंजेस कर देते हैं, यहाँ NaBD4 कर देता हूँ, ठीक है? अब थोड़ा स्मार्टली रिजल्ट बनाइएगा, मुझे आंसर लेके आइए। सारे बच्चे बताओ यहाँ पे क्या मिलेगा ऊपर से? OH-, ठीक है? क्या मिलेगा? OH-। एग्री कर रहे हो क्या? ये क्या देगा? E देगा, ठीक है? अब आपको ऐड करना है, क्या करना है? ऐड करना है। यहाँ पे इधर भी मिथाइल था, इधर भी मिथाइल था, किधर भी लगाएँ चल गया। इसमें बताओ तो किधर लगाएँगे? पहले इसका एडिशन कहाँ होगा? OH का किधर एडिशन होगा? बैक या फ्रंट हो सकता है, किधर होगा? लेफ्ट साइड या राइट साइड मुझे ये बताओ? राइट या लेफ्ट? लेफ्ट साइड होगा, सोच के। ये फॉलो क्या करता है? मार्कोव-निकोव या एंटी मार्कोव-निकोव? मार्कोव-निकोव या एंटी मार्कोव-निकोव? मार्कोव-निकोव। कौन-सा रूल फॉलो करता है? अरे बोलो, मार्कोव-निकोव पढ़ाए थे ना? कौन-सा रूल फॉलो करता है? मार्कोव। मार्कोव-निकोव के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड। तो उधर ही OH ऐड होगा क्या? तो मुझे ऐड करना है OH को, तो मुझे यहाँ पे मुझे OH को ऐड करना है। मैं OH को कुछ इस तरीके से ऐड कर देता हूँ। ऑब्वियस सी बात है डैश लाइन पे ये चला जाएगा, मिथाइल ग्रुप। अरे बोलो हाँ या नहीं? और यहाँ पे कौन आएगा? D। और अगर ये आगे ऐड हो चुका है OH, तो बैक साइड पे, तो बताओ D किधर चला जाएगा? बैक साइड पे। बोलो यार यस और नो? और कुछ भी नहीं है, तो हाइड्रोजन को तुम क्या फ्रंट साइड्स पे नहीं बना दोगे? अरे बोलो हाँ या नहीं? फिर से सुनना, ये कौन-सा रूल फॉलो करेगा मार्कोव-निकोव या एंटी मार्कोव-निकोव? मार्कोव-निकोव कहता है वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को जोड़ा जाता है अल्कीन के केस में जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हो। कार्बन इधर भी लगा था, कार्बन यहाँ भी लगा था, इसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं। अरे बोलो इसके पास हाइड्रोजन है क्या? 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ जुड़ेगा कि OH? अरे बोलो हाँ या नहीं? OH जैसे जुड़ा, तो ये कौन से लाइन से जुड़ा है? बोल्ड या डैश से? बोल्ड से, OH, बोल्ड से। तो H, D किधर से जुड़ेगा? डैश से। अगर डैश से जुड़ा कुछ नहीं तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो होगा ना?
तो हाइड्रोजन कौन से लाइन से बनेगा? बोल्ड लाइन से। तो 4 ऑप्शन में याद रखिएगा, मार्कोव-निकोव भी फॉलो कराना है और कौन-सा एडिशन फॉलो करना है? एंटी एडिशन। बहुत छोटी-छोटी बातें हैं, गलती मत कीजिए। एक्सेप्शनली इंपॉर्टेंट है, माइनस आई इफेक्ट अगर दे रखा है, कौन-सा इफेक्ट? माइनस इफेक्ट है, जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा सिस्टम से। किसी सिस्टम से क्या करेगा? खींचेगा। Now which has a capacity to accept the electron, to withdraw the electron, will change the Markov-Nikov into anti-Markov. Anti-Markov-Nikov क्या कहता है? OH को उस साइड पे ऐड करो, कार्बन के उस साइड पे ऐड करो जिसके पास हाइड्रोजन की जनसंख्या किसके पास ज्यादा है? CH2, इसलिए OH वहां चला गया और H यहाँ पे आ गया। जबकि ऊपर वाले रिजल्ट में देखो ये आ गया। ठीक है? अब मैं तुमको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। सारे बच्चे रेडी रहे। ठीक? ये ग्रुप है, ये ऐसे करके दे रखा है, यहाँ पे मिथाइल बना हुआ। क्या बना हुआ है? रेडी हो जाना, आंसर कर देना। गलती मत करना। नहीं थी। यहाँ पे दे रखा है HgOAc होल 2, ठीक ना? यहाँ D2O दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है NaBD4, ठीक है? HgOAc होल 2, मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक ना? इसको समझ रहे हो ना? यहाँ पे H2O कर देते हैं और यहाँ पे NaBD4 और यहाँ पे ऑब्लिक कॉपी कर लेते हैं, यहाँ D2O कर देते हैं, NaBH4 कर देते हैं। रिजल्ट अच्छे से करना, गलती मत। चलो एडिशन कीजिए और आंसर लाइए। चलिए क्वेश्चंस ऐसे आएंगे आपके एग्जामिनेशन। कोई नहीं पूछने जाएगा आपको ये कि क्या होता है, ये डायरेक्टली कोई नाम नहीं देगा। हाँ, कुछ-कुछ चीज़ें आप वो बेसिक से ही पूछ सकते हैं। चलिए उसके बारे में बाद में बात करते हैं। चलिए बोलो। इसमें क्या मिलेगा पहले? ऐसे सेपरेट करना, ओडी माइनस और नीचे डी, ठीक ना? डी प्लस मत लिखना, ठीक है? वो थोड़ा-सा कंट्राडिक्शन हो जाएगा अपने बेसिक्स का ही। तो डी लिख देंगे क्या? अब बताओ ओडी माइनस किधर जाएगा? अच्छा बताओ ये कैसा इफेक्ट शो कर रहा है? प्लस आई या माइनस आई? अच्छा एक बात पता है कि बता दूं, कभी भी किसी रिएक्शन के अंदर ना इंडक्टिव इफेक्ट का खासा रोल नहीं होता। इफेक्ट दो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी ऑर्गेनिक रिएक्शंस के, या तो वो रेजोनेटिंग इफेक्ट होगा या हाइपर कंजुगेशन होगा। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बनाया जल्दी बताइए? इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? इंडक्टिव। यहाँ पे चेक जरूर कर रहा है, ठीक ना? बट ये कोई खास रोल प्ले नहीं करेगा। चलिए बता दिया यहाँ से। ओडी ऐड करेंगे, किधर ऐड करें? नंबर ऑफ कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ऊपर वाला कार्बन 1 पे है, ये कार्बन 2 पे। चलिए 1 पे ऐड करें ओडी को या 2 पे? 1 पे, क्योंकि मार्कोव निकोव लगाना है। क्या लगाना है? मार्कोव निकोव। बिना किसी शर्त के यहाँ पे ऐसे करके मिथाइल बना दीजिए और यहाँ मैं अभी सिन एंटी नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं ऐड कर रहा हूँ। क्या कर दो यहाँ से? ओडी। तो डी किधर चला जाएगा? नीचे ऐड हो गया। ठीक है? चलिए इसका बता दीजिए, सेकंड वाले कर सकते। डब्बा बनाओ, आंसर लाओ, बोलो आंसर। ओएच किधर, ऊपर या नीचे? और ओएच मिलेगा क्या? समझ गए ना? यहाँ पे क्या मिलेगा? एमई और यहाँ पे क्या मिलेगा? ओएच और यहाँ क्या मिल जाएगा? डी। क्या मिल जाएगा? डी। इसके लिए बोलिए। एमई और यहाँ पे क्या मिल जाएगा? ओडी और यहाँ पे एच और आपका प्रोडक्ट बन गया। क्या सबको ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन सब एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नेम रिएक्शन में आता है ये। 3 रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़े, कैटालाइटिक हाइड्रेशन, फॉलोड बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, फॉलोड बाय ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। एनसीईआरटी में कहाँ पर है अभी मैं मार्क करूंगा। एनसीईआरटी में बहुत कम चर्चा किया हुआ है इसका, लेकिन एनसीईआरटी सारे सवाल देने के लिए रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि एनसीईआरटी ने अपने लाइंस में ये सब बातें लिखी। बी रेडी फॉर दैट, और पेपर ऐसे डिजाइन हो गया, वो सिनेंटी भी करवाएगा। चलिए सारे बच्चे बताएंगे मर्क्यूरेशन इफेक्ट किसके कारण होता है? मर्क्यूरेशन इफेक्ट किसके कारण होता है? सारे बच्चे बताएं। सिन के कारण या एंटी के कारण? सॉरी सिन क्या बोल रहा हूँ मैं, किसके कारण होता है? मतलब रिएजेंट्स कौन सा है मर्क्यूरेशन के? HgOAc गोल्ड। ये क्या करता है? मर्क्यूरेशन या डीमर्क्यूरेशन? और डीमर्क्यूरेशन कौन करता है? वेरी गुड। इफेक्ट जो पैदा करता है, बोलो यार, या फिर इसको एजेंट भी कह सकते हैं, बोलो हाँ या नहीं? कौन ऐसा एजेंट है, बोलो यहाँ से? NaBH4। ये डीमर्क्यूरेशन या मर्क्यूरेशन? डीमर्क्यूरेशन। हमेशा याद रखिएगा ये H माइनस आयन ही देगा। बट हमने रिजल्ट को बनाने के लिए, फिर कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, रिजल्ट को बनाने के लिए ना तो हम माइनस लेते हैं ना तो प्लस लेते हैं, केवल हम डी लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे था NaBD4 तो क्या लिख दिया? डी। यहाँ NaBD4 तो फिर क्या लिखेंगे? डी। NaBH4 तो क्या लिख देंगे? एच। ये तेजी से बनाने का तरीका है, मार्कोव निकोव लगता है। क्या सबको क्लियर हुआ? सिन एडिशन या एंटी एडिशन? एंटी एडिशन। एक फ्रंट साइड से तो एक बैक साइड से। जो बच्चे नए हैं ध्यान रखिएगा,
जहाँ-जहाँ मैं बोल्ड लाइन रिप्रेज़ेंट करता हूँ, वो रिप्रेज़ेंट करता है कि बोर्ड के वो आगे आ रहा है, ऐसे, ठीक है? और डैश का मतलब होता है बोर्ड के किधर जा रहा है वो पीछे। तो एक फ्रंट साइड से अटैक करेगा, एक किधर से अटैक करेगा, बैक से उसे एंटी एडिशन कहते हैं। कौन सा एडिशन कहते हैं? एंटी एडिशन। क्या सभी को क्लियर है ओएमडीएम रिएक्शन? तो हम लोगों ने 3 कैटेगरी ऑफ रिएक्शन कर लिया। फर्स्ट कैटालाइटिक हाइड्रेशन, सेकंड वन इज द एचबी और द थर्ड वन इज द ओएमडीएम। अब इसी का एक भाई आता है, बहुत सिंपल सा रिएक्शन, ध्यान रखिएगा। इसे कह देते हैं एएमडीएम। क्या कह देते हैं इसको? हो गया? अब देखो एएमडीएम काफी आसान है, कहीं पे एडजस्ट हो सकता है थोड़ा। देखना सबको एएमडीएम काफी आसान। एमडीएम का क्या फुल फॉर्म? मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, यही ना होगा? और यहाँ पे ए टर्म जो है वहां पे तुम कह रहे थे ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, और यहाँ पे बोल दोगे अल्कोक्सी। क्या बोल दोगे? अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। जगह बोर्ड में कम था, मैं लिख दिया, तुम फुल फॉर्म कर ले। अरे यार यस और नो, यहाँ से क्या बोल देंगे टर्म? अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। और ये इस रिएक्शन को समझने में अब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, सब कुछ सेम चलता है। कभी कभी स्टाइल मारने के लिए एग्जामिनेशन में दे देते हैं। पहला रिएजेंट क्या होगा देखना यहाँ, एच जी, बोलो बोलो, ओ ए सी होल टू कर दिया यहाँ से। ये तुमने हर जगह किसका इस्तेमाल किया? या तो तुम हार्ड वाटर का इस्तेमाल कर रहे हो डी टू ओ का, या एस टू ओ का इस्तेमाल कर रहे हो, बोलो हाँ या नहीं? या तो एस टू ओ का या फिर क्या चीज का? डी टू ओ का। इसके केस में तुम्हें अल्कोक्सी ग्रुप का इस्तेमाल करना है। और अल्कोक्सी को देखते के साथ थोड़ी सी खलबली मची, बट काफी आसान, आर ओ एच। अरे अल्कोहल है अल्कोक्सी, प्रीफिक्स होता है किसी का। वंस अपॉन ए टाइम नॉमेनक्लेचर में इस ग्रुप को अल्कोक्सी ग्रुप कहते हैं। घबराइएगा नहीं, बता रहा हूँ। ये ग्रुप अल्केन से आया है, इसके साथ क्या जोड़ा तुमने? अल्केन के साथ ऑक्सी जोड़ा तो क्या बना? अल्कोहल से आर ओ माइनस, और यहां से निकल जाएगा, बताए क्या चीज? देखो यहाँ से यहाँ क्या निकलेगा? आर डैश ओ माइनस, और साथ ही साथ क्या निकल जाएगा? एच प्लस। बस जहां जहां तुम ओ एच माइनस कर रहे थे, ओडी माइनस कर रहे थे, वहां पे तुम क्या कर दोगे? आर ओ माइनस। क्या कर दोगे? आर ओ माइनस। नीचे की कहानी एज इट इज, NaBH4, और साथ ही साथ कुछ भी नहीं, यहाँ दोगे। हो गया? अब इसे प्रोडक्ट बनाने समझ गए? जहां जहां तुम क्या जोड़ रहे थे बताओ, ओडी या ओ एच, वहां पे क्या जोड़ दोगे? ओ आर। प्रोडक्ट एकदम सेम बनेगा, और क्या चीज को फॉलो करेगा? मार्कोव निकोव रूल, ठीक ना? वहां से 1 2 3 4 करना पड़ेगा। कुछ बच्चे पजल में फंस जाते हैं, तो मैं थोड़ा ये इसको कंप्लीट ही कर देता हूँ। चलो वो वाला देना, एएमडीएम। देखिए मैडम मैडम सर, एएमडीएम एक रिएक्शन देखिए। तुम परीक्षा में बैठे और परीक्षा में कुछ अजीबोगरीब चीज आ गया, ऐसा अजीबोगरीब बनाए क्या अजीबोगरीब? ये देखिए, ठीक है, ऐसे आ गया, ठीक। और तुम परीक्षा में गए, बोले भैया आपने सब कुछ अच्छा ही पढ़ाया था, बट साला एग्जामिनेशन में बैठे तो कुछ और ही नजर आया था, और वो ये कुछ ऐसा था, CH3OH। अरे बोलो यार यस और नो, पहले ऐसे लिख दिया, फिर स्टाइल मारने के लिए बोला ये लो NaBH4। अरे भैया सब कुछ सही था, ये साला क्या है? लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक है, हम तो पानी पढ़ के गए थे, ये तो शराब भी ला दी। नहीं नहीं, मैं शराब बना देता। C2H5OH। हम घर से सोच के चले थे पानी, बट यहाँ पे आ गया शराब। तो क्या करें इस रिएक्शन का? रिएक्शन को देख के आपके मन में लालच आया। अब बोलो ये C2H5OH है, अरे बोलो यार ये और नो, इसको कैसे बनाएंगे बोलो? सेम रिएक्शन है, यहाँ पे क्या निकलेगा बोलो? C2H5O माइनस, और अरे बोलो जो H2O में OH माइनस निकल गया था, है या नहीं? C2O में OD माइनस, तो इसमें C2H5O माइनस। अरे बोलो हाँ या नहीं? तुम्हारे इस करने के लिए यहाँ पे एक टिक्की निकाल दूं क्या? अरे दादा तुम मर्क्यूरेशन लगा पाओगे? देखो किधर भी लगा दोगे एक जगह। अरे बोलो हाँ या नहीं? बोलो। तो बताओ अब किधर जुड़ेगा ये भाई साहब न्यूक्लियोफाइल? लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऊपर या नीचे? ऊपर। तो लगा दो टिक्की, और टिक्की में लगा दो ये OC2H5। अरे बोलो हाँ या नहीं? और यहाँ से क्या निकलेगा? H। नीचे लगा दो H, बना लो प्रोडक्ट और खुश हो जाओ। रिएक्शन का नाम है अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। क्या केमिस्ट्री समझ में आई? बोलो यार यस और नो। ये टफ सवालों में से एक आता है, बट अगर आप अच्छे से समझे होंगे तो कभी गलती नहीं होगी। बोलो यार यस और नो। और मैं गारंटी बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे एक बार किसी पास एनसीईआरटी है? एनीवन एनसीईआरटी? नो वन?
वाह! मरम्मत कर रखा है किताब का। सलोनी। भाई साहब, ये क्या है? ये देखो। हाँ, कहाँ गया है ये देखिए। ये आप लोग पढ़े थे क्या? मैंने पेज मार्क करवाया था। वो तो भैया सही बात है। मार्क तो आप करवाते ज़रूर हैं। डिपेंड करता है हम पे पढ़े या ना पढ़े। पेज नंबर है 329 329 मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर अल्कीन्स में ये दे रखा है। 329 330 एंड 331 चलो 329 से लेके 331 329 से 320 321 329 से लेके 331 अंग्रेज अरे बोलो आया नहीं आया किसी को कोई दिक्कत इज द कंसेप्ट इज क्लियर और सुनो अब कभी कभी तुम बोलोगे कि भैया देखो मेरे को डायरेक्टली एनसीईआरटी में ये नहीं मिला ये नहीं मिला बट मैं तुमको गारंटी बोल रहा हूँ अच्छे पेपर्स के अंदर ये रिएक्शंस आते हैं एंड इज इंक्लूडेड इन द नीट सिलेबस देखना इसलिए इस पे इतना प्रैक्टिस कराया तीनों पे और एक होता है लास्ट में रिएक्शन एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ कुच्चेरोव रिएक्शन भी कराएं दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज कुच्चेरोव रिएक्शन ये छाप लोगे घर में या यहाँ छापने का शौक है तुम घर में छापोगे या छापना है घर में कर लोगे या नहीं छापोगे हम लोगे घर पे नहीं करोगे तो चलो 5 मिनट दिया यार तुम मने कर लो नहीं तो रेस्ट कर लो रेस्ट करोगे क्या अरे रेस्ट ही करके आ रहे हो तुम 9 9 घंटे सो के आते हो यहाँ हम भैया 9 घंटे सोते 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 थक जाते हैं फिर सो जाते हैं थकना दुखा इतना मत सोया करो इज द कंसेप्ट इज क्लियर एक काम करें घर पे लिख लोगे क्या श्योर देखो एक सबसे आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब कभी तुम कंप्लीट कर लेते हो ना प्लीज अपलोडेड वीडियो को मैं कई बार बोलता हूँ उससे रेकर ऑर्डर में वापस से देखो गारंटीड बोल रहा हूँ सब कुछ रिवाइज हो जाएगा सेम डेटा इज गोइंग टू बी ऑन यूट्यूब चला जाता है वो सब कुछ तो आप जाके प्लीज इसको रेकर किया कीजिए घर पे कभी गलती नहीं होगी और थोड़ा बहुत 11th में पाप किया है उसके लिए थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा कहीं ना कोई अगर आपको स्लाइटली क्लेम कर रहा है ना आओ 11th करा देंगे तुम्हारा 10 दिन में वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर रहा है ब्लफिंग कर रहा है बस वो कुछ नहीं करेगा स्टार्टिंग का कुछ मैथमेटिकल टूल्स होता है और थोड़ा बहुत मूल्स मूल्स पढ़ा देगा उसके बाद ट्वेल्थ में एंटर करता है उसी को कहता है 11th कंप्लीशन जो बच्चे 11th पढ़े हैं ना यहाँ जो भी बच्चे 11th डिटेल से पढ़े उनको पता है 11th में क्या है यार बोलो एक एक चैप्टर कितना टाइम ले लेता है चलो उन्होंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ने में 12 दिन ले लिया और कौन क्लेम कर रहा है कि ऐसे से पूरा का पूरा पढ़ा देंगे थोड़ा मेरे से पढ़ो बता के दिखाए क्या चीज कैसे पढ़ा देगा वो ये सब नहीं होता ब्लफिंग में ना फंसे रियलिटी में आए थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा भैया घर पे कर लोगे हटा दे समझ में आ गया सभी को चलो मेरे साथ रेगर करेंगे सब कोई सीनिया एंटी सीनिया एंटी एंटी एडिशन बोलो यार यस और नो इंटरमीडिएट का नाम क्या होता है इंटरमीडिएट का नाम NaBH4 वाह साइक्लिक व्हाट मर्क्यूरेशन मर्क्यूरेनियम आयन अरे रेशन लगा देंगे प्रोसेस हो जाएगा नियम लगाएंगे तो किसी का नाम होगा IUM कब टर्म लगता है याद करो कार्बोनियम कार्बोनियम बताया था एक ओनियम कब लगता है इनियम कब लगता है ओनियम जब अपने लेवल से ऊपर चले जाते हैं वैलेंसी को एक्सीड करते हैं तो ओनियम लगाते हैं वैलेंसी के पीछे रहते हैं तो इनियम लगाते हैं भाई ये इन्फॉर्मेशन किताबों में नहीं लिखी है ये सौरभ एक्सक्लूसिव ही दे सकता है ये पढ़ पढ़ के आता है ऐसे थोड़ी आता है किताब बहुत सारे पढ़ो तब समझ में आएगा क्लियर है बोलो आया नहीं आया फोटो क्लिक हो गया घर पे अच्छे से छापोगे इंसानों की तरह
हटा दे क्या? मेहनत करवाते हैं। आओ तो बच्चे। हाँ। इसे मिटाइएगा। कल तुम्हारा हिंदी इंग्लिश है? अभी पोयम सुना के जाओगे सब। 20 रुपया है इधर सीधा। हद है। हाँ, 20 रुपया है। हम दोनों 10 का तुम खा लेना, 10 का हम खा लेंगे। वो हाँ, वो गोलगप्पा वाला वो चोखा जो रखता है ना, 3 दिन पुराना रखता है। अरे 3 ना हुए हैं, 3 हुए। ओएमडीएम, अच्छा एएमडीएम को भी ले रहे हो? हाँ 4 हो गए। कितने हो गए? 4। आ जाओ पांचवा रिएक्शन। पांचवा रिएक्शन आपके डिमांड पर। इधर हमारा डिमांड ऐसा कुछ नहीं है भैया। कुच्चे रोव रिएक्शन। ये साला नाम कैसा है? कुच्चे रोव। इधर देखेंगे सब कोई। हेलो हेलो, ध्यान दो सभी कोई। कुच्चे रोव रिएक्शन। और ये रिएक्शन कहाँ मिलेगा आपको बता देता हूँ। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में ट्रिपल बॉन्ड के साथ रिएक्शन करवाने के लिए मिलेगा। और समय तो मुंह उठा दोगे। अरे भाई साहब, ये ट्रिपल बॉन्ड का रिएक्शन कैसे आ गया? अल्कीन तो ठीक था। अल्काइन के साथ ये पहला रिएक्शन और बहुत अच्छा रिएक्शन देखना यार। कौन सा रिएक्शन जल्दी बताइए? अल्काइन के साथ। अल्काइन के साथ क्या बनाना है? अल्कोहल। अब इस रिएक्शन के अंदर थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, क्यों? यहाँ पे एक टर्म आएगा, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। हाँ फोकस हियर। कैसे? यहाँ पे तुम्हें अल्काइन ग्रुप लेना। अल्काइन में कैसा बॉन्ड? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड? पहले बोलो। डबल, सिंगल, ट्रिपल। ट्रिपल। भैया ट्रिपल बॉन्ड होता है, यहाँ ट्रिपल लगाएंगे, आंसर लेके आएंगे। बोलो हाँ यार, यस और। ये रिएक्शन के अंदर तुम्हें क्या लिखा मिलेगा? डाइल्यूट H2SO4। क्या मिलेगा जल्दी बताओ? डाइल्यूट H2SO4। सेकेंड, HgSO4 having the 1 to 2% concentration। ये आपको लिखा मिलेगा। क्या मिला जल्दी से? HgSO4 1 to 2% concentration। या फिर इसी को दूसरे फॉर्म में दे देंगे Hg+2 विथ H2O और यहाँ लिख देंगे डाइल्यूट। हमेशा याद रखना, एरो के ऊपर लिखा हुआ कोई चीज बताता है वो रिएक्शन कौन सा है। जैसे इस केस में डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 रिप्रेजेंट कर रही है कुचेरोव रिएक्शन, जो कि ट्रिपल बॉन्ड के लिए होता है। उसी तरीके से पीछे वाले रिएक्शन का रिएजेंट देख के पहचानना है। तो मैं फाइनली पूरा का समराइज भी करूंगा सबको। इस रिएक्शन के अंदर बहुत सिंपल तरीका होता है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊंगा। आपको मार्कोव निकोव रूल लगाना है, एमओ रूल लगाना है। कौन सा रूल लगाना है? एमओ रूल लगाना है। एमओ रूल देखते के साथ तुम खुश हो गए। समझ में आ गया कैसे एमओ रूल लगाना है? बताओ। OH माइनस और H+ को ऐड करना है। OH माइनस किधर ऐड करोगे? कार्बन के उस पोजीशन पे जिसके पास लेस नंबर ऑफ क्या हो? हाइड्रोजन। ये दो कार्बन जुड़ा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड से, यहाँ पे जोड़ोगे तो ऐसे करके देख लेना। यहाँ पे तुम कर दोगे माइनस और यहाँ पे क्या कर दोगे? प्लस। तो OH माइनस तुम्हें इसके साथ ऐड करना है और H+ तुम्हें इसके साथ ऐड। चलिए
कौन सा रूल लगाया तुमने? एमओ रूल। एमओ का मतलब लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये दोनों कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए थे, इसके पास तो कुछ था ही नहीं, इसके पास OH चला गया और इसके पास H चला गया, जोड़ दो, कैसा बन जाएगा बोलो यहाँ से? R OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। क्यों डबल बॉन्ड? एक बॉन्ड शेयर हो चुका है, इसके बाद क्या आ जाएगा? H CH2। समझ में यहाँ से? और यहाँ पे जो बनता है बच्चे, वो जो बना है आपको पता है, यहाँ से डबल बॉन्ड के साथ OH बना है और यहाँ फॉर्मेशन होता है इनॉल का, इसका फॉर्मेशन होता है इनॉल, इसलिए ये रिएक्शन का एक्सक्लूसिवली काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनॉल कैसे बना है? इन टर्म किसके लिए यूज होता है? डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के लिए। डबल बॉन्ड के लिए, अरे बोलो यार यस और नो, ENE। और OL किसके लिए यूज होता है? अल्कोहल के लिए। किसके लिए? अल्कोहल के लिए। और ये किसके लिए? डबल बॉन्ड के लिए। और दोनों को संधि कर दिया, ई हट गया, वो क्या आ गया, ये हट गया, तो दोनों मिलके क्या बना दिया? इनॉल। तो इनॉल का फॉर्म, अरे आया नहीं आया, ठीक है, तो इनॉल फॉर्म कर गया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देंगे, जो बात बोलूंगा गौर कर। जहां OH बनाया ना तुमने, नंबर 1 असाइन करो, नंबर 1 असाइन करो, 1 फॉलोड बाय 2, जिधर डबल बॉन्ड आ रहा है फैलते चले जाओ, 1 2 और 3, 1 2 और क्या चीज? 3, 1 2 और 3। अब करना क्या, जो बताऊंगा, इस डबल बॉन्ड को, सुनना मेरी बात को, डबल बॉन्ड को उठा के 1 और 2 के बीच में लाना है, ठीक ना? क्या बोला, क्या बोला? डबल बॉन्ड को उठा के 1 और 2 के बीच में लाना है और 1 का H3 पे लेके जा। समझ में आया क्या बोला यहाँ से? डबल बॉन्ड को उठा के किसके बीच में लाना है? तो हिंदी में लिखेंगे, डबल बॉन्ड को किसके बीच में लाना है? वो 1 और किसके बीच में, जल्दी बताइए, और 2 के बीच में लाना है, ठीक ना? और H को किसके पास लेके जाना है? 3 क्यों? H को 3 के पास लेके जाना है। यार यस और नो आया नहीं है व्हाट्सएप मैसेज? ऐसे लिखते हो ना इंग्लिश, KKRH। क्या कर रही हो? आया आया। अरे बोलो यार यस और नो। सो गए क्या? फोन ऑफ था तुम्हारा? फोकस यार। देखो यहाँ से, आया नहीं आया? तो H उठ के यहाँ गया क्या? डबल बॉन्ड यहाँ आया क्या? देखो लेके आ रहे हैं, H को लेके जा रहे हैं, देखो देखो देखो, हेलो हेलो, इधर। तो अपना अपना बात करने लगे, अरे ऐसा नहीं था भैया, ये देखो ये O था, ये H उठ के यहाँ चला गया, तो डबल बॉन्ड यहाँ से आया तो बताओ यहाँ सिंगल ही बचेगा ना, और हाइड्रोजन यहाँ उठ के जाएगा, तो यहाँ पे क्या दे दो, सिंगल। और यहाँ H2 था, H चला गया, तो क्या बन जाएगा? CH3। अरे ये था अल्कोहल और यह बन गया कीटोन। क्या बन गया, जल्दी बताइए? कीटोन। और ऐसा अगर फॉर्मेशन होता है, इसे हम लोग कहते हैं टॉटोमेरिज्म। क्या कहते हैं बोलो यहाँ से? टॉटोमेरिज्म। और ये कई बार यूज में आएगा, इसलिए बोल रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। क्या कहते हैं इसको? टॉटोमेरिज्म, या आइसोमर्स का एक फॉर्म है, ठीक ना? क्या कहते हैं इसको? टॉटोमेरिज्म। पहले समझ में आया कैसे बना है? अरे बोलो हाँ या नहीं, क्लियर है यहाँ से? तो कौन सा रिएक्शन कहते हैं? कुच्चेरोव रिएक्शन। काफी सिंपल हो गया रिएक्शन, ठीक ना? ये काफी छोटा सा रिएक्शन है, इसलिए। अच्छा एक प्रैक्टिस करना चाहिए इस पे, क्या बोलो? बिना प्रैक्टिस किए जाना चाहिए क्या? नहीं, आ जाओ प्रैक्टिस किए, आ जाओ प्रैक्टिस करते हैं। ये दे दिया, आ जाओ। डाइल्यूट H2SO4, मेरे साथ बोलते रहो, सेकंड क्या लेना है बोलो? बोलो बोलो। HgSO4 1 to 2% दे रखा है क्या? कुछ नहीं करना है, बोलो बोलो। अब सारे बच्चे रेडी हो जाओ, बोलो क्या करें यहाँ से? इधर चला मैं उधर चला, बोलो बोलो इधर माइनस, इधर क्या चीज प्लस। OH किसके साथ जाएगा? लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। क्योंकि हम लोग क्या फॉलो कर रहे हैं? कौन सा रूल? मार्कोव निकोव रूल। आओ एमओ रूल लगाएं और आंसर लेके आए। और ये डब्बा बनाया, कार्बन लगाया, डबल बॉन्ड बनाया, CH, H के साथ यहाँ पे H चला जाएगा, बोलो यहाँ क्या चला जाएगा? H। और यहाँ पे क्या चला जाएगा? OH। अरे बोलो यार, तो लगा रहे हैं, लगा दो लगा दो लगा दो, OH। और यहाँ पे H चला गया, तो डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा? CH2। अब बताओ यहाँ शुरू करेंगे सारे बच्चे, देखो यहाँ से 1 2 का 4, 1 2 3, बोले यहाँ से क्या क्या रूल कहता है?
डबल बॉन्ड को 1-2 के बीच में लाओ, जो कि डबल बॉन्ड 2-3 के बीच में, तो इसको लेके आओ और हाइड्रोजन को इधर लेके जाओ, तो बना दो ऐसा डब्बा। फिर बोलो क्या बन जाएगा? सी डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? ओ, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3, तो कीटोन बन गया। नहीं आया? मैं अकेले ही समझा या तुम भी समझे? अरे बोलो हाँ या नहीं? अच्छा सुनो, यहाँ पे डाइल्यूट डाइल्यूट जो इस्तेमाल किया गया है ना, सुनो एक मिनट, डाइल्यूट का मतलब क्या चीज बताओ? डाइल्यूशन किससे किया गया होगा? पानी से। तो पानी से डाइल्यूशन क्या किया होगा? अगर तुमको एक्वस लिख के दे दे, या फिर तुम वो डाइल्यूट लिख के एक्वस H2SO4 भी दे दे, या फिर पानी भी बना के दे दे यहाँ पे, तो तुम ये H और OH जो ला रहे हो, H प्लस और OH माइनस आयन कहाँ से आ रहा है पता चल रहा है? एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, H प्लस और OH माइनस कहाँ से आ रहे हैं पता चल रहा है ना? वाटर से ही तोड़ के ला रहे हो। अगर मैंने तुमको इसी तरीके से थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक ना, यहाँ भी कहीं ना कहीं वाटर होगा। आपको अगर लिख के दे दे एक्वस H2SO4, तो एक्वस का मतलब समझ में आया ना बच्चे? 1 to 2% डाइल्यूशन, समझ में आ रही बात है? मतलब तुमने मर्क्यूरिक सल्फेट का, HgSO4 का 1 से 2 ग्राम 100 ग्राम पानी में मिला रखा है। अरे बोलो हाँ या नहीं? फीलिंग पा रही है ना बात? 98% वाटर है और वाटर ही स्प्लिट हो रहा है। अब सोचो H2SO4 तुमने लिया, तो इसमें एक्चुअली पानी एक्टिव हो रहा है। क्या हो रहा है? पानी। और एक रिएक्शन हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, जहां पे देखोगे क्या, जो तुमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो लिया, दो चीज को जो रिएक्ट करा रहे हो ना पानी के बीच में, साला दोनों चीज रिएक्ट करके प्रोडक्ट क्या बना रहा है? लेकिन दोनों चीज का कोई रोल नहीं है रिएक्शन में, रादर पानी जाके रिएक्ट कर रहा है। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं कि मान के चलो दो केमिकल्स, एक केमिकल का नाम ए, एक का नाम बी, दोनों को मिलाया पानी के अंदर, हमने सोचा कि वो दोनों रिएक्ट करके कुछ कुछ बनाएंगे और पानी चाहिए उस रिएक्शन के लिए। फाइनली प्रोडक्ट में जब तुम नजर डालोगे ना, तो दोनों ए बी का कोई रोल नहीं होता, पानी का एच और ओ एच पार्टिसिपेट करता है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये बात को हम लोग सीखेंगे, कैसे वाटर रिप्लेस कर देता है रिएक्शंस के अंदर, द डोमिनेशन बिहेवियर शो करता है वो। ठीक ना? तो चलो समझेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे वही हो रहा है ऐसा कि वाटर तुम लोग लिया, देखो H2SO4 लिया, कोई काम नहीं, कोई सल्फेट वल्फेट नहीं, HgSO4 कोई मरकरी का काम नहीं, कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? वाटर। अगर मैं इसी रिएक्शन को थोड़ा सा स्मार्टली ले लूं, समझ में आया ना यहाँ पे कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? क्या मैं कह दूं यहाँ पे? पानी पार्टिसिपेट कर रहा है। अब ये छोटी छोटी बातें तुम्हें एग्जामिनेशन में बहुत तेजी से सवाल कराने में मजबूर, ठीक ना? तो ये चीजें याद रहती है, जैसे कुछ रो, नाम ही पता नहीं क्यों रखा है। आ जाओ, इस रिएक्शन को देखा जाए और आंसर लाया जाए। कर दिया? अब देखो ऐसे फोकस यार, कुछ लोग अर्थ निद्रा में सोते हुए रहते हैं, चावल दाल सुबह सुबह चलता है ना, चोखा लेके पॉकेट में, ये देखिए P2O, HgSO4, भैया पापड़ खाते हुए आ रहे थे, आंसर बोला था उसका, सोते रहेंगे। हैं? बोलिए क्या टूटेगा ये? कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? पानी। बट यहाँ पानी कौन सी पानी है? भारी पानी, हल्की पानी, हार्ड वाटर कहते हैं। अरे बोले यार, नहीं होता ये, हैवी वाटर में क्या लाता है? आया नहीं आया? क्या वो मुस्कान? बोलिए, P2O कैसे ब्रेक होगा? D प्लस, बोलो बोलो यार, और OD माइनस, हो गया। अरे बोलो हाँ या नहीं? अब कैसे ब्रेक, कहाँ किसको जोड़ेंगे अब बोलो तो? ये माइनस और ये प्लस, OD किधर आएगा? इधर चला, और D किधर आएगा? इधर चला, क्योंकि मैं प्लस हूं तो माइनस के साथ, माइनस हो तो प्लस के साथ। आइए, CH3 COD, फिर बोलो CHD। अरे आया नहीं आया? आया नहीं आया? क्लियर है सभी को? आप कैसे करेंगे बोलो यहाँ से? 1 2 3 करो। 1 2 3, बोलो यार। 1 2 2 3 का डबल बॉन्ड 1 2 के बीच में डालो, और डी किधर चला जाएगा? तो क्या बन जाएगा बोलो तो? CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CHD2। देखिए कितना स्मार्ट प्रोडक्ट। अरे बोलो यार, यस और नो? अगर ऐसे तुम रिएक्शंस को पढ़ोगे तो कभी भूलोगे क्या? मैंने 5 रिएक्शंस पढ़ाए हैं आपको, कैटालाइटिक हाइड्रेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, अल्कोक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, फॉलोड बाय कुचेरोव रिएक्शन। और पांचों का समराइज सवाल ले लो एक बार में, पक्का?
अच्छा तुमने एक बार तुमको नेमिंग करवाया था, याद है तुम्हें? नेमिंग करवाया था, नोमेनक्लेचर जो पढ़ाया पूरा डिटेल से। तो बच्चा मुझे बता सकता है, अगर मैं ये स्वास्तिक साइन पे कार्बोकेटायन बना दिया, स्वास्तिक साइन दिख रहा है तो हिंदू रिलीजियंस व्हाटएवर डजंट मैटर, प्लस साइन है वहां पे, तुम इसको मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बना के दिखा सकते हो। अच्छा कार्बोकेटायन अपने आप को स्टेबल करेगा नहीं करेगा? 3 डिग्रीज ग्रेटर देन 2 डिग्रीज ग्रेटर देन 1 डिग्री, हाइड्राइड शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्टिंग, इथाइल शिफ्टिंग कैसे भी करा के मुझे स्टेबल कराना है, तो मैं एक ऐसे पोजीशन पे पहुंचना है जब सबसे ज्यादा ये स्टेबल कार्बोकेटायन। बच्चा समझ में आया ना कैसे? अरे बोलो हाँ या नहीं, इसको स्टेबल कराना है। ये रहा रंगोली का साइन और इसका स्टेबल करके दिखाना है तुम। इस बार तुम रंगोली में, होली में रंगोली नहीं ना बनता है, होली बनता है हाँ, तुम ऐसे ही साइन बनाओगे अपने घर के अंदर, तो कितना अच्छा लगेगा, तुम डाइल्यूट H2SO4 लिखोगे रंगोली में, रिवीजन भी हो जाएगा तुम्हारा, ऐसे करके कुछ नो रिएक्शन। आया समझ में? ये कैसे है, ठीक ना? अब सुनो, इज द कंसेप्ट इज क्लियर? सुनना, मेरी बात को देखो सारे बच्चे, हम लोगों ने वो कैसे यार अल्कीन और अल्काइन से अल्कोहल बनाया, क्या चीज से बनाया? अल्कीन और क्या चीज से? अल्काइन से, इसके अंदर लगभग स्टार्टिंग से हम लोगों ने 5 रिएक्शन, ठीक है? अब होगा, अब रिएक्शन होता है जहां पे हम रिडक्शन रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं, किसका लेते हैं? रिडक्शन का, और वहां भी अल्कोहल ही बनाते हैं। बट याद रखना ये सारे रिएक्शंस अगले चैप्टर में बहुत काम आने वाले हैं, अभी थोड़ा टाइम टेकिंग है, आगे चल के चैप्टर्स में यही रिएक्शंस के बारे में आप देखोगे कि वो रिएक्शन आपका टाइम बहुत बचाते जा रहा है। जैसे कि रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में कुछ सुन लो, आपको 2 ही रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल होता है पूरे के पूरे ऑर्गेनिक में, बेसिकली होते हैं बहुत सारे, 3 बेसिकली मेजर होते हैं, ध्यान रखिएगा, 2 मैं बता रहा हूँ। एक आपको होता है NaBH4, अभी यूज हुआ था, क्या नाम था इसका? सोडियम बोरोहाइड्राइड। एक और होता है बच्चे, रिड्यूसिंग एजेंट बोल लो, LiAlH4, क्या नाम होता है, कोई बच्चा बता सकता है इसका? ये भी बोला था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और आपको कहीं कहीं पे देखने को मिल जाएगा निकेल, प्लैटिनम या पैलेडियम के प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस। इन तीनों में से कोई नजर आ जाए आपको, याद रखना कि वहां रिडक्शन चल रहा है, क्या चल रहा है? रिडक्शन। रिडक्शन बोले तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है? हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तभी तो क्या होगा, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन। तो कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल होगा? NaBH4, LiAlH4 या फिर निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम, इनमें से कोई एक, इसलिए ऑब्लिक ऑब्लिक दिया हुआ है। और उसको किसके साथ ट्रीट करना है? हाइड्रोजन गैस के साथ। याद रखना ये सरफेस केमिस्ट्री का रिएक्शन, ठीक ना? जहाँ पे हम प्लैटिनम ग्रेन्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस में। अलग बातें हैं, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट इसका इस्तेमाल होता है। अब इन तीनों में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? वो है सेकेंड नंबर, कहते हैं लिथियम एल्यूमिनियम। कौन सा, जल्दी बताइए? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, द मोस्ट गुड रिड्यूसिंग एजेंट जो ये है, वो कौन सा एजेंट है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसके पीछे भी रीजन होता है, क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम बहुत जल्दी सेपरेट आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और वो AlS3 में चला, और AlS3 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो एल्यूमिनियम में एक वैकेंट स्पेस होता है, वो लीविस एसिड की तरह बिहेव करता है। अरे याद करो, पिछले चैप्टर में बताया था, ल्यूइस एसिड था कुछ, है ना, जहाँ वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, वंस अपॉन ए टाइम, बोल चुके हैं हम सब भैया। ये क्लियर है यहाँ से? तो किसी को अल्कीन और अल्काइन के रिएक्शन में कोई दिक्कत? पक्का हो जाएगा, ठीक ना? फोटो क्लिक कर लीजिए इसका, क्वेश्चन करा देते सबका मिला के एक बार। हाँ, क्वेश्चंस नहीं करवाया? अच्छा हाँ 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 हाँ, सही बोल रही बच्ची, इसका फोटो क्लिक कर लीजिए, पिछले वाले चैप्टर का क्वेश्चन करवाना है, सॉरी, अभी कुछ मक्कार लोग आ नहीं रहे। सुनो, आज के लेक्चर में किसी को कोई दिक्कत? OMDM क्लियर हुआ? AMDM क्लियर हुआ? अरे बोलो, ये क्लियर हुआ? टोटोमेरिज्म समझ में आया? टोटोमेरिज्म समझ में आया क्या होता है? सुनो, टोटोमेरिज्म जो टर्म यहाँ लिखा हुआ है ना, से है, किससे आया लेते हैं? टोटोमर से। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है? डिफरेंट। फंक्शनल डिफरेंट, क्या बताओ?
OH और यहाँ पे क्या है O। ये क्या होता है कीटोन और ये क्या होता है अल्कोहल। आया, इसे टॉटोमेरिज्म कहते हैं। बोलो यार, इज द कंसेप्ट इज क्लियर या नो क्लियर? क्या हो गया? हो गया आशीष? कर लिए? एक समराइज करके क्वेश्चन करवा दो इसके ऊपर। अरे बोलो, पक्का कर लेंगे क्या? करा दे, बोलो। हाँ भैया, करना तो पड़ेगा। चलो, कैटालाइटिक हाइड्रेशन में किसका इस्तेमाल होता है? कॉपी देखो तो, कॉपी देखिए, कैटालाइटिक हाइड्रेशन में किसका इस्तेमाल हुआ है? कैटालाइटिक हाइड्रेशन मेथड नंबर 1 में किसका इस्तेमाल हुआ है? बोलो बोलो। H2SO4 बस। इसका H2SO4 और H2S H3O प्लस, मतलब H2O या H प्लस, ये दोनों में से कोई यूज कर सकते। चलो सारे बच्चे आंसर रेडी हैं? सभी कोई पक्का बोला जाए? आ जाइए, सिंपल सिंपल रिएक्शन करा रहे हैं, आंसर लेके आओ। ये है, युगांडा वासियों ध्यान दें। पहला H2SO4 और फॉलोड बाय क्या जल्दी बताइए? H2O प्लस, या फिर क्या देते हैं इसको? ओके, सेकेंड आंसर द रिएक्शंस, गेट द रिएजेंट एंड फॉलो द रिएक्शन। फटाफट चलो बताओ, पहला कौन सा है? कैटालिटिक हाइड्रेशन। ये क्या करेगा बोलो? मार्कोव-निकोव फॉलो करेगा? अरे बोलो हाँ या नहीं। और मार्कोव-निकोव में स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएंगे। बताओ मार्कोव-निकोव कैसे लिखेंगे, बताओ यहाँ से। H प्लस और OH माइनस। तो बताओ किधर इधर, देखो सारे बच्चे आंसर करो इसका लास्ट में। चलो बताओ इसका क्या हो जाएगा, किधर माइनस किधर प्लस? इधर माइनस और इधर प्लस। समझ में आया यहाँ से? मैं डायरेक्ट आंसर कर रहा हूँ क्योंकि सबका आंसर करना है। तो क्या मैं प्रोडक्ट ऐसे बना रहा हूँ? आई होप सो, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोलो यार हाँ या नहीं। स्टेबल कार्ब कटायन इसके अलावा पॉसिबिलिटी नहीं, बट अगर पॉसिबिलिटी होती तो कार्ब कटायन स्टेबिलिटी कर दे। अरे बोलो हाँ या नहीं। रिंग एक्सपेंशन, रिंग कंट्रैक्शंस, हाइड्राइड शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्टिंग सारा करता है। इसका बोलो तो। एंटी मार्कोव-निकोव यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे? ये मार्कोव-निकोव और ये वाला एंटी मार्कोव-निकोव। कैसे करेंगे बोलो? OH इधर और H यहाँ पे। अरे बोलो हाँ या नहीं। इसका बोलिए तो, ये कौन सा रूल? मार्कोव-निकोव। क्या बताए यहाँ से? यहाँ पे OH और यहाँ पे H। अरे आएगा नहीं आएगा? यहाँ पे OH और यहाँ पे H। करेंगे क्या? इसका बताना थोड़ा सा। मार्कोव-निकोव ही करते हैं बच्चे। यहाँ भी क्या है बताइए? मार्कोव-निकोव। यहाँ भी
एंटी, यहाँ पे मार्कोव नहीं, यहाँ भी मार्कोव नहीं, लेकिन यहाँ निकलेगा क्या? CH3O माइनस, अरे बोलो यहाँ से OCH3 और यहाँ पे क्या चीज? H, यहाँ बोलो तो। इसमें बता दिया था डाइल्यूट में एक H प्लस और क्या चीज? OH माइनस, तरीका बताया था ना। किधर जुड़ेगा बोलो कौन सा? एक तरफ माइनस प्लस किधर भी कर सकते हैं ना, इधर क्या चीज हो जाएगा? माइनस, तो कैसे जोड़ेंगे जल्दी बताया इससे? डबल बॉन्ड यहाँ पे OH और यहाँ पे H जोड़ देंगे क्या? अब क्या करेंगे, रूल क्या होता है बोलो? कहना इसे 1 2 3, ये डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेंगे क्या? और ये H को किधर लेके जाएंगे? 3 पे। तो क्या है ना, इससे यहाँ पे डबल बॉन्ड वो आ जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2H लग जाएगा, बोलो हाँ या नहीं? पार्टिसिपेट करके रिएक्शन बन जाएगा। दिस इज समरी ऑफ ऑल द रिएक्शंस। पहला रिएक्शन फिर से बोल देते हैं, कैटालाइटिक क्या था? हाइड्रेशन। दूसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, फिर से ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, अरे बोलो यहाँ से OM DM, ये वाला कौन सा था? अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। दिस रिएक्शन वाज कॉल्ड एज अ कुचेवरोव रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? कुचेवरोव रिएक्शन। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ, आई होप सो सारे बच्चों को समझ में आया हो। कोई दिक्कत यहाँ से? उसके बाद मैंने रिड्यूसिंग एजेंट का चर्चा किया, किसका चर्चा किया बताइए? रिड्यूसिंग एजेंट। कौन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है बोलो सब कोई? अगली क्लास का हम लोग बेसिक तैयार कर रहे हैं, कौन कौन सा बताइए? NaBH4, NaBH4 क्या देता है बोलो ये? H माइनस या H प्लस? H माइनस, बोलो यार ये H माइनस या H प्लस? H माइनस। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है क्या? ये भी क्या देगा? H माइनस। और क्या देगा बताइए? से H2 को निकेल के साथ, प्लेटिनम के साथ, या क्या चीज? पैलेडियम के साथ। और इसी का इस्तेमाल करके हमको रिएक्शन करना है। क्या करना है? रिएक्शन करना है। और हम, ये तो हो गए मेरे कि किसके साथ रिएक्शन करना है, दीज आर द रिएजेंट्स। ये क्या जल्दी बताओ? रिएजेंट्स। और कौन सा सबस्ट्रेट होगा? सबस्ट्रेट समझ रहे हो कौन सा हिस्सा होता है रिएक्शन में? ए भी जो रिएक्टेंट है, एक को सबस्ट्रेट कहते हैं, एक को रिएजेंट कहते हैं। कौन सबस्ट्रेट कहलाता है, कौन रिएजेंट कहलाता है? बोलो बोलो, कौन सा सबस्ट्रेट, कौन सा रिएजेंट? बोलो, बोलो भाई। हाँ, जो अटैक करता है वो रिएजेंट, और जिसपे अटैक होता है वो सबस्ट्रेट। एक अटैक करने वाला और जिसपे अटैक हो रहा है, एक विक्टिम होता है और एक क्रिमिनल होता है। क्रिमिनल है वो रिएजेंट है, और जो विक्टिम है वो सबस्ट्रेट है जो सफर कर रहा है। तो ये सब सबके सब क्या है? क्रिमिनल्स। ये अटैक करने आएंगे। और किस पे अटैक करेंगे? ये अटैक करेंगे दो चीज पे। वेरी गुड सर, सबस्ट्रेट पे। बहुत अच्छा, ध्यान दें। जब तुम्हें आंसर नहीं आता, तुम ऐसे ही साउंड करते हो, तो तुमसे कुछ पूछा जाता है, कुछ भी बोलते हो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस? कुछ भी। सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट यहाँ पे दो होंगे, या तो अल्डिहाइड होगा, क्या होगा देखो? अल्डिहाइड। और या फिर होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा एसिड बताइए? कार्बोक्सिलिक एसिड। और देखो ये रिएक्शन कितने लंबे लंबे पता है? देखो मैं तुमको एक सिनेरियो दिखाता हूँ, करवाऊंगा तो नेक्स्ट डे ही सारा, ठीक ना? लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट? बहुत इजी, वेरी वेरी इजी। बट क्या याद रखना, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट पूरा एक टॉपिक ही है ऑर्गेनिक का। तो रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन रिएक्शन सारा उसके अंदर आ जाता है। फिलहाल ये देखना, ये सारा कंप्लीट हुआ आपका अल्कीन और अल्काइन से। ये हम लोगों ने किससे बनाया जल्दी बताइए? अल्कीन से, और क्या चीज से? अल्काइन से। अब जब कभी तुम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ोगे, दिमाग में ये होना चाहिए, सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्कोहल खोला, अल्कोहल का नाम वाम लिखा, उसके बाद हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंटर किया, और उसके अंदर सबसे पहले कौन आया जल्दी बताइए? अल्कीन और अल्काइन। फटाफट ये 5 रिएक्शन तुम्हारे दिमाग में हो जाए। ऐसा समझे रिएजेंट के साथ? आई होप सो इस तरीके से मैंने डिफाइन किया है, और कोई बच्चा बहुत फोकसली पढ़ा होगा, उसे एक रिएजेंट उसके टिप्स पे आ गया होगा तक में। तो यार यस और नो इतनी बार करोगी। और देखो इस रिएक्शन के लिए काफी आसान रिएक्शन क्यों है, देखो जैसे तुमने कोई अल्डिहाइड का इस्तेमाल किया, अल्डिहाइड किससे तो वाकिफ होंगे आप लोग, बोलो यार यस और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आ गया। कौन आ गया जल्दी बताइए? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और साथ ही साथ ये अपने साथ किसी एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में ही रिएक्शन करता है, इसलिए लिखा है मैंने H3O। H3O प्लस जब भी कहेंगे ये हाइड्रोनियम आयन होता है। कौन सा आयन होता है? हाइड्रोनियम। वाटर का क्या फॉर्मूला होता है? H2O। उसमें एसिड डालोगे तो एसिड अपना क्या रिलीज करेगा? H प्लस या OH माइनस? H प्लस। H प्लस क्या वाटर के H2O होता है? ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ क्या H प्लस कंबाइन कर सकता है? पहले से था H2O, उसके साथ एक H जुड़ गया तो क्या बन गया? H3O। अरे बोलो हाँ या नहीं?
ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए वो H2O बनाता है। 2 हाइड्रोजन लिए बन गया वो क्या? H3O+। इसने क्या नाम दे दिया? हाइड्रोनियम। और ओनियम जुड़ा, तो अपने बेसिक से ऊपर चला गया, 3 वैलेंसी शो कर रहा है। एक्चुअल वैलेंसी कितनी होती है? 2। कितना शो कर रहा है वो? 3। इफ यू गोइंग टू एक्सीड द मैक्सिमम वैलेंसी देन टर्म यूजेस ओनियम। क्या नाम यूज होता है? ओनियम। सेकंड टर्म क्या यूज किया, जल्दी बताओ यहाँ से? हाइड्रोनियम। पकड़ो इस टर्म को। ओनियम टर्म आया, बोलो हाँ या नहीं? ओनियम क्यों आया? बिकॉज वो अपने वैलेंसी को एक्सीड कर गया। और इनियम कब यूज होता है? इसीलिए कभी कभी यूज होता है कार्बीन, कार्बीनियम। इनियम मतलब वो अपने वैलेंसी से डिप्रेस हो रहा है, जैसे CS2 डबल बॉन्ड, उसको कार्बीनियम कहते हैं। ले रहे हैं सब? देखो ये कितना अच्छा इजी रिएक्शन, जो कितना लल्लू लाल रिएक्शन। इस दोनों डबल बॉन्ड को तोड़ो, तो डायरेक्ट रिएक्शन करा रहा हूँ। बताओ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट क्या देगा? हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? हाइड्रोजन। तो कैसे करना है? एक बॉन्ड तोड़ो, H ऊपर लगाओ, H नीचे लगाओ। दूसरा बॉन्ड तो 2 बॉन्ड है ना, H ऊपर लगाओ, H नीचे लगाओ। बोलो हाँ या नहीं? लगा सकते हैं क्या? लग सकता है क्या? तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर एक ही बॉन्ड तोड़ते, सॉरी एक बॉन्ड तोड़ रहे हैं, सॉरी फॉर दैट, 2 मत तोड़ो। एक तोड़े, एक H एक ऊपर, एक H नीचे। क्या बनेगा बोलो सब कोई? एक H इसके साथ जुड़ेगा, तो पहले से एक H जुड़ा हुआ था। अरे बोलो हाँ या नहीं? तो CH, H और H जुड़ के क्या CH2 नहीं बना देगा? बोलो हाँ यहाँ से। और O के साथ क्या जुड़ गया? H। जोड़ दो OH, क्या बन गया? अरे बोलो हाँ या नहीं? आपको बॉन्ड तोड़ना है और क्या लगाना है? H और H, दैट्स इट। रिएक्शन करते जाना इसी तरीके से। मतलब एक सिनेरियो बताया आपको क्या करना है, और इसके अंदर पूरा का पूरा एक लिस्ट बताऊंगा कैसे ये सारा का सारा रिएजेंट वर्क करता है। आफ्टर दैट ये रिएक्शन काफी आसान हो। दिस द कंसेप्ट इज क्लियर? आया सबको समझ में? तो प्लीज सारे बच्चे ये सारे रिएक्शंस को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक ना? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अल्कोहल शुरू, कोई दिक्कत किसी को? हो जाएगा क्या? चलो फोटो क्लिक कर लो। और कल आपका, तो बच्चे भैया क्लास नहीं कर पा रहे हैं, रिक्वेस्ट है प्लीज कंप्लीट कर लें जाके लेक्चर अपना। चलो लीजिए क्वेश्चंस। मुस्कान,